ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि ब्रह्म कोई सुपरफिशियल चीज है, हमें प्राप्ति हो जाएगा, यह एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब आत्म जिज्ञासा, यानी खुद का बारे में जानने का जिज्ञासा। हम खुद का बारे में नहीं जानते हैं, खुद को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, तो इसी का ही जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा है। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको जानने के लिए हमारा अंदर जो है वो विचार आना चाहिए। पहली बात यह है कि विचार आना चाहिए कि हम इसको जानेंगे। अर्थात मैं कौन हूं या आत्मा कौन है, इसको जानना है। मैं और आत्मा में कोई फर्क नहीं देखना है। अभी हम फर्क इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हम अहंकार वशत जो है मैं को आत्मा से भिन्न करके रखे हैं, अलग समझ रहे हैं। मैं अलग हूं और आत्मा अलग है। आत्मा निकल के मेरे से निकल जाएगा, जब मृत्यु हो जाएगा आत्मा निकल के चला जाएगा। ये सब गलत फहमी में नहीं रहना है। आत्मा निकल के नहीं जाता है, ना आत्मा कहीं जाता है ना आता है। जो जाता है वो विचार है, मन है। जो सूक्ष्म विचार है वही चला जाता है। दो चीज है, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। जो स्थूल शरीर है वो यहाँ जो है मिट्टी वगैरह जो है मिल जाता है, यहाँ पे ज्यादातर मिट्टी है। बाकी जो चीज है वो सब जो है पंचभूत है, यहीं पे लीन हो जाता है। और जो मन है वो विचार है, वो विचार जो है शून्य में चला जाता है। क्योंकि विचार हम कहां से ला रहे हैं? हमारा अंदर विचार आया कहां से? पहले ये बात हमको पता नहीं है। विचार हमारा अंदर आया कहां से? बाहर से आया, ब्रह्मांड से आया है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है विचार का रूप लेके हमारा अंदर प्रकट हुआ है। तो हम अगर सोच रहे हैं कि मेरा विचार है, कहीं मेरा अंदर फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है। विचार को कैद नहीं किया जा सकता। हाँ, हम जरूर खुद को कैद की करके रखें। तो इसलिए जो है ये ब्रह्म जिज्ञासा या आत्म जिज्ञासा जो है ये विचार से ही शुरू होगा। कैसे विचार से इसको शुरू करेंगे? यानी हम जो है विचार का के पुंज है। हम हमारा जो स्थूल शरीर भी है, यह भी जो है ये कहां से सृष्टि हुआ है? यह भी विचार से ही आया है, मन से ही आया है। ये स्थूल शरीर भी, ये दोनों इतना भिन्न नहीं है। जैसे बाष्प और जल, जल जो है बाष्प होकर आकाश में रहता है, दिखाई नहीं देता, पर जो प्रकट होता है वो जो है घनीभूत हो जाता है। फिर उसके बाद वो जल का रूप ले लेता है, बादल का रूप लेता है। फिर उसके बाद वर्षा होता है, फिर हम जल रूप में उसको देख सकते हैं। पर जब बादल का रूप नहीं है वो तभी भी आकाश में है। तो एक तरह से बोला जाएगा तो समुद्र आकाश में उड़ रहा है। ये समुद्र जो है आकाश में उड़ रहा है एक तरह से, क्योंकि समुद्र में तो जल का रूप में दिखाई देता है। जब आकाश में समुद्र है तो वो दिखाई नहीं देता है। तो ठीक ऐसे ही है, जो विचार जो है जब स्थूल रूप लिया है तब हमारा शरीर का रूप में हमको आभास होता है, पता लगता है, महसूस कर सकते हैं उसको डायरेक्ट। और विचार का रूप में जो है सूक्ष्म रूप में वो है, उसको हम व्यवहार करते हैं पर हम उसको जानते नहीं है ठीक से। शरीर को भी ठीक से नहीं जान पाते हम। विचार का बात तो बहुत दूर की बात है। तो यह सब करने के लिए क्या है ना, हमको जो है विचार का जो है मंथन करना है। अर्थात ये जो विचार है ये कौन सी विचार मेरे लिए उपयोगी है, यह जानना है। हमको यह नहीं पता है कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी है। जैसे खेती करने के लिए हम जाते हैं, हम पता लगाते हैं पहले कौन सी खेती करेंगे तो हमारे लिए उपयोगी होगा। नहीं तो कुछ भी जंगल जैसा, झाड़ी जैसा अगर हो जाएगा तो खेती भी खेती जैसे दिखेगा, लेकिन खेती उसमें से कुछ हमको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा।
यानी हम जो है खाने पीने का उसमें से कुछ उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, घास घूस कांटे हो जाएंगे, तो उससे हम खाने पीने का जो है सामग्री जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही है, मन में बहुत सारा जो है भरा हुआ है विचार, जो हमको डायरेक्टली इतना कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे, पर हम उसमें फंसे हुए हैं। तो इसलिए जो है हमको उससे निकलना पड़ेगा, यही असल रास्ता है। जो इधर उधर का ज्यादातर विचार फंसा हुआ है संसार का, तो उस विचार से हमको अपने आप को निकालना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा निकलने के लिए। फिर उसके बाद फाइनली क्या रह जाएगा, फाइनली जो विचार रह जाएगा वही है ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं। ये फाइनली यही विचार रहेगा, मैं कौन हूं रहेगा, उसके बाद में खाली मैं ही रहेगा, कौन हूं भी चला जाएगा, खाली आई मतलब एग्जिस्टेंस। आई मीन्स एग्जिस्टेंस, मैं मतलब जो है यह जो है जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस में सब, इसको प्रकृति बोले, सत्य बोले, जो भी बोले, जो मूल प्रकृति बोले या सत्य बोले, जो बोले वो रहेगा। क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक शरीर भी रहेगा, उसमें थोड़ा सा गुण का आभास भी रहेगा, त्रिगुण का थोड़ा थोड़ा आभास रहेगा, सत्व रजो तम, नहीं तो शरीर नहीं रह पाएगा। क्योंकि हम स्थूल या सूक्ष्म रूप में भी रहने के लिए ये चाहिए, हमको गुण चाहिए, प्रकृति का जो है प्रभाव चाहिए। बिना इसका प्रभाव से शरीर नहीं रहेगा, विचार भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब हम इस लेवल में आ जाते हैं, जो ज्यादातर विचार जो है डिजॉल्व हो जाते हैं, हमको जो है वो दिक्कतें नहीं करते हैं, वो विचार जो है हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तब जो है हम थोड़ा शांत होते हैं, थोड़ा स्थिर हो जाते हैं। जब स्थिर होके बैठते हैं तो ऐसा समय होता है जब विचार जो है पूरी तरह से डूब जाता है अंदर। तो उसी समय जो है जब विचार पूरी तरह से डूब गया, तो उसी समय जो है हमको अंदर से जो है ज्ञान का आभास होता है। यह जो है, यह आभास जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में होता है, वो बाहर से कुछ पता नहीं लगता है, मन से भी पता नहीं लगता है, मन बुद्धि से भी पता नहीं लगेगा। उस समय जो है अहंकार भी हमको पता नहीं लगेगा, मैं हूं यह भी मुझे पता नहीं लगेगा। जैसे हम डीप स्लीप में हैं, अब डीप स्लीप में तो हम है एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं लगता है हम है कि नहीं है, उस अवस्था में चले जाएंगे। तो उसी अवस्था से जब वापस आएंगे तब जो है हमारा परिवर्तन हो चुका होगा, और वही परिवर्तन जो है हमको जो है आगे जो है लड़ाई में मदद करेगा। लड़ाई मतलब जो संस्कार है, पीछे का जो संस्कार है उसके साथ जो है हमारा संघर्ष होगा। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, जो संस्कार है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं ये हमारा जरूरत है, तो लेकिन उसी को ही काटना पड़ेगा। जैसे गीता में दिया गया है, अर्जुन जो है पहले भीष्म द्रोण ये सब जो है इनको जो है अपना ही मान के उन्हीं के साथ में था, लेकिन ऐसा समय आया तो उन्हीं के साथ फिर लड़ाई करना पड़ा। यानी अपना ही संस्कार का साथ खुद को लड़ना पड़ेगा। जब उस लेवल में आएगा, जब जिज्ञासा आएगा, अर्जुन का जब जिज्ञासा आया तब वो लड़ाई किया। उससे पहले तो भीष्म द्रोण कृपाचार्य इनसे लड़ाई नहीं कर रहा था, जब समय आया इनसे लड़ाई किया। तो वैसे ही है, हमें जो है उस लेवल में जाना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में पहुंचना चाहिए पहले, उसके बाद में लड़ाई के लिए हम जाएंगे। तभी भी अर्जुन जो है वहां से रिटर्न कर रहा था, वापस कर रहा था युद्ध नहीं करने के लिए। फिर भगवान उसको समझाए, नहीं अभी समय है, अभी लड़ाई करो, क्योंकि अब तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां पे तुम लड़ सकते हो, लड़के इनको सबको परास्त कर सकते हो। पहले उस स्थिति में तुम नहीं था, अब तुम्हारा पास में वो वीरत्व तो है, वो अस्त्र शस्त्र है, वो ताकत तुम्हारा पास है, वो संकल्प है तुम्हारा पास। तो संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ो।
तो संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली जो है भगवान बोले कि ठीक है, अब टाइम आ गया, समर्पण करो। जब समर्पण कर दो बस सब खत्म, कहानी, संस्कार खत्म पूरा। लेकिन पूर्ण समर्पण जो है बिगिनिंग में नहीं हो पाता है, संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। समर्पण होता है, पार्शियली होता है, ऐसा नहीं कि समर्पण नहीं होता है। संकल्प के साथ साथ समर्पण तो कुछ होता है, लेकिन जो पूर्ण समर्पण है वो जो है अंत में होता है। संस्कार उस टाइम जो है पूरे खत्म हो जाते हैं। तो यही जो है ब्रह्म जिज्ञासा का उपाय है। इसी से जो है आत्म कल्याण होता है, आत्म उद्धार होता है। हरि ओम तत्सत।